नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपको स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो। आज हम हिंदी के टॉपिक समास के बारे में 50 प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये रहा, समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? विस्तार, संक्षेप, विभाजन, व्याख्या। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह है संक्षेप अर्थात छोटा करना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। जिन शब्दों के मेल से एक नया संक्षिप्त पद बनता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों जो जिन शब्दों के मेल से एक नया संक्षिप्त पद बनता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों समास कहलाती है, ऑप्शन बी। और जिन वर्णों के मेल से नया संक्षिप्त पद बनता है तो साथियों संधि कहलाती है। तो साथियों हमारा समास ऑप्शन बी सही है। आपको साथियों में बता दी समास जो होते हैं वह 6 वेद है। एक है साथियों विराम समास, दूसरा है साथियों तत्पुरुष समास, और तीसरा है साथियों द्वंद्व समास, फिर चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है कर्मधारय, और छठा है बहुब्री समास। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, ऐसे आपको बता दूंगा बीच में। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। यथाशक्ति साथियों यथाशक्ति जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? क्या साथियों द्विभाव है, कर्मधारय, द्विगु है या बहुब्री है? सभी यथाशक्ति के अनुसार, ऑप्शन ए सही। साथियों इसमें द्विभाव समास है, ऑप्शन ए। साथियों इसमें जो समास है सभी की अलग अलग पहचान होती है। द्विभाव समास की साथियों जो मुख्य पहचान जो मानी जाती है वो है साथियों की इसका जो प्रथम पद है वो साथियों उपसर्ग होता है अधिकतर। तो आगे बढ़ते साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष है? राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास? साथियों तत्पुरुष समास होता है साथियों, तत्पुरुष समास के साथियों 6 वेद होते हैं। साथियों तत्पुरुष जो समास है उसके 6 वेद होते हैं। तो जिसमें से साथी से पूछा है कि कौन ये राजपुत्र इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? क्या इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, कर्म या संबंध है, अधिकरण है? साथियों राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, ऑप्शन ए। इसमें साथियों संबंध बता रहा है किसका पुत्र? राजा का पुत्र। इसको अगर हम विकसित करेंगे साथियों इसका समास विग्रह करेंगे तो ये राजा का पुत्र बनेगा साथियों, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों इसी क्रम में। इसके साथ जो तत्व समास है इसके साथ 6 वेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नील कमल किस समास को उदाहरण है? साथियों नील कमल जो शब्द है ये किस समास का उदाहरण है? क्या साथियों द्वंद्व समास का, या कर्मधारय समास का, या द्विगु समास का, या विभाग समास का? तो साथियों इसमें जो कमल की विशेषता बता रहे हैं कि कमल किस प्रकार के है, कि नीले है, काले है, गुलाबी है, लेकिन इस शब्द में साथियों जो कमल है तो नीले बता रखे हैं। तो साथियों इसमें जो है नील जो कमल है इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास होता है जिसमें विशेषण और विशेष आते हैं, अर्थात ऑप्शन बी सही है। इसमें उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष आते हैं, ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न। माता पिता का माता पिता जो शब्द है इसमें समास है, कौन सा समास है माता पिता में? साथियों जो माता पिता जो शब्द है इसमें पूछना कौन सा समास है माता पिता में? साथियों इसमें द्वंद्व है, या बहुब्री है, या पुरुष है, या द्विगु है? साथियों जहाँ द्वंद्व शब्द या साथियों हम कह सकते हैं या मतलब इसमें या के अंत में जुड़ता है या आगे जुड़ता है, ऐसे जो शब्द है साथियों तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत है, द्वंद्व अर्थात ऑप्शन ए सही है। इसमें साथियों जो क्या है कि ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते साथियों। माता और पिता इस प्रकार साथियों का सामर्थ्य माता और पिता। आगे बढ़ते साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते त्रिलोक। तो त्रिलोक जो शब्द साथियों किस प्रकार इसमें कौन सा समास? त्रिलोक कर्मधारय, द्विगु, अव्ययभाव या संबंध? त्रिलोक अर्थात 3 लोक जिसमें साथियों पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो या कोई और भी हो, लेकिन इसका पहला पद अगर कोई संख्या है तो साथियों उसमें द्विगु समास होगा, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते साथियों ऑप्शन डी सही है, द्विगु समास त्रिलोक में। आगे बढ़ते साथियों। दशानन का समास विग्रह क्या होगा?
साथी दशानन अर्थात जिसके 10 सिर थे, जिसके 10 आनंद थे, तो उसमें कौन सा समास होगा साथियों? इसमें साथियों समास होगा साथियों बहुव्रीहि, बहु साथियों व्रीहि समास होगा साथियों, इसमें बहुव्रीहि समास। लेकिन साथियों इसमें विग्रह सामासिक विग्रह पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा 10 मुखों वाला समास वाला, 10 मुखों वाला, 10 आनंद वाला, 10 आनंद, 10 का आनंद या 10 में आनंद, तो साथियों इसमें 10 मुखों वाला साथियों ऑप्शन ए सही साथियों, ऑप्शन ए। इसमें साथियों यूं भी कह सकते हैं कि 10 आनंद है जिसके, अर्थात 10 आनंद रावण, ऑप्शन ए सही साथियों। आगे बढ़ते हैं नवा प्रश्न, गृह प्रवेश में कौन सा तत्पुरुष है? ताकि तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया। जिसमें से पूछ रहा है कि गृह जो प्रवेश है इस शब्द में कौन सा तत्पुरुष समाप्त है, क्या अपादान है, अधिकरण है, या कर्म है, या संप्रदान है। अर्थात घर में प्रवेश, घर में मतलब में किस मात्रा कर्म करता है, कर्म को ग्रह को प्रवेश, साथियों ग्रह में प्रवेश करता है कर्म को। साथियों इसमें डाउट सा लग रहा है वैसे तो, कर्म समाप्त काफी को के लिए आता है, अगर हम इसको बना कर देखते हैं तो घर को प्रवेश, तो काफी इस प्रकार को शब्द होता है, लेकिन इस प्रकार से हो सकता है कि घर में प्रवेश। साथ ही इसको आप छोड़ो अभी फिलहाल के लिए, आगे बढ़ते हैं साथ इसको इसको कैंसिल कर दो। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न, हस्तलिखित का विग्रह क्या है? हस्तलिखित का जो विग्रह है साथी क्या है? हाथ से लिखा हुआ, हाथ में लिखा, हाथ को लिखा या हाथ का लिखा। तो साथी जो हस्तलिखित है उसमें पहले तो कौन सा समास है? तो साथी इसमें है तत्पुरुष समास, साथी तत्पुरुष समास है साथी इसमें। लेकिन इसमें विग्रह पूछ रहा है, सामासिक विग्रह कौन सा है? तो साथी इसमें हाथ से लिखा, अर्थात साथी इसमें कर्ण तत्पुरुष समास, साथी कर्ण तत्पुरुष समास। क्योंकि साथी कर्ण जो तत्पुरुष समास उसकी जो विभक्ति होती है से, तो साथी इसमें जो से है साथी ये से दिख रहा है बात, इससे भी पता लगा सकते हैं साथी, तो ऑप्शन ई सही है। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? चार भुजाएं, साथियों अगर हम इसका विग्रह करना चाहते हैं जैसा सामान्य तौर पर, तो चार भुजाएं हैं जिसकी या चार भुजाओं वाली आकृति किस प्रकार में हम चतुर्भुज को ले सकते हैं? तो साथी चतुर्भुज जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? कि साथी बहुव्रीहि है या द्विगुण है या कर्म है या द्वंद्व है? साथी चतुर्भुज अर्थात चार भुजा वाला, तो साथियों ऑप्शन होगा साथी चतुर्भुज कह सकते हैं, या हम उसको वृत्त बहुत साथी वर्ग या आयत या इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही साथी, जिसमें पहला था संख्यावाची हो, मैंने आपको पहले बताया साथी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथी बहुव्रीहि समास जो होता है तो किसी जो शब्द है वो किसी दूसरे के लिए रूढ़ हो जाए, अधिकतर साथी जो शब्द होते हैं जो भगवानों के या देवी देवताओं के प्रति रूढ़ हो जाते हैं, ऑप्शन साथी उसमें बी सही। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न, आत्मविश्वास में कौन सा तत्पुरुष समास है? आत्म जो विश्वास शब्द है इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? क्या कारण है, संबंध है, कर्म है, अधिकरण है? तो साथ ही आत्म का विश्वास, स्वयं का विश्वास है, तो आत्म का विश्वास, ऑप्शन बी सही। साथ ही इसमें संबंध तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न, पंचवटी का विग्रह क्या है? पंचवटी का विग्रह क्या है? तो 5 वटों का समूह, 5 वट, 5 वट में 5 वट को, तो साथ ही उसका जो सामासिक जो विग्रह है वो साथ ही 5 वटों का समूह अर्थात पंचवटी, और साथ ही इसमें कौन सा समास है? द्विगुण समास, साथ ही ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न, लाल टोपी किस समास को उदाहरण? साथ ही लाल टोपी, तो साथ ही टोपी की विशेषता बता रहा है कि कैसी टोपी है, लाल, तो साथ ही इसमें कर्मधारय समास का ऑप्शन बी। साथ ही जो कर्मधारय समास की पहचान है जिसमें विशेषण विशेष उपमेय उपमान ऐसे प्रकार के जो शब्द आते हैं, साथ ही इसमें कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथ ही 15वां प्रश्न, जनहित में कौन सा तत्पुरुष समास है? साथियों जनहित जो शब्द है इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो साथियों इसमें है क्या कर्म है या करण है या संबंध है, अपादान है? तो जन को हित, साथियों जन को हित, तो को जो साथियों जो विभक्ति है को विभक्ति, वो साथियों कर्म तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंधन के लिए, अपादान से अधिकरण के ताकि संबंध, साथियों इस प्रकार के शब्द आते हैं साथियों, इसमें साथियों कर्म तत्पुरुष समास होता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं धार्मिक क्षेत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास का आपको पता होगा कितना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि
ऐसे समास के बाद 6 भेद होते हैं, लेकिन जो तत्पुरुष समास है उसके भी अलग से 6 भेद होते हैं। तो साथियों हमको देखना है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत धर्म क्षेत्र किस में आता है, क्या अधिकरण में आएगा या संप्रदाय में आएगा, करण में आएगा, कर्म को आएगा। तो धर्म क्षेत्र साथी अधिकरण में आएगा। धर्म धर्म पर क्षेत्र या धर्म में क्षेत्र ऑप्शन साथी आगे बढ़ते साथी। कृषक पुत्र का विग्रह क्या हुआ, साथी कृषक पुत्र का विग्रह क्या होगा, कृषक का पुत्र, किशोर को पुत्र, कृषक से पुत्र, कृषक में पुत्र, साथी कृषक का पुत्र। और इसमें साथी कौन सा ऑप्शन ए सही है, लेकिन साथ में आपको समास मिलता है। तो साथी इसमें समास है, समास है साथी इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन सा साथी, तत्पुरुष में है साथी संबंध वाला तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही था। आगे बढ़ते हैं साथियों 20%। सत्याग्रह किस समास को दायना, सत्य सत्य आग्रह, सत्य के लिए आग्रह साथियों, अर्थात सत्य सत्य के लिए अर्थात तत्पुरुष समास साथियों। ऑप्शन साथियों बी सही साथियों, ऑप्शन बी अर्थात सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास साथियों। अर्थात कर्ता कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए साथियों। अगर आपसे पूछे तत्पुरुष को कौन सा भेद है, साथियों इसमें है संप्रदान, संप्रदान संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ता है 1953। दिवारात्र किस समास को उदाहरण है, दिवारात्र किस समास को उदाहरण है साथी, दिवारात्र द्विगु है, द्वंद्व है या फिर व्याव है, काव्य है, अर्थात द्विविधान अर्थात ऑप्शन बी साथी। इसका पहला पद होगा, संख्या बात की होगा कि साथी में अधिकतर द्विगु समास होगा, द्विगु, ऑप्शन ए सही है। द्विविधान साथी ए सही है। आगे बढ़ते हैं 20% पीताम्बर का अर्थ क्या है, पीलाम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला, पीले का अंबर पीले में अंबर, साथियों इसका अर्थ क्या है, साथियों इसका अर्थ का मतलब होता है जिसको साथियों मतलब सामासिक विग्रह होता है। तो इसमें साथियों इसमें सामासिक विग्रह पूछा है या अर्थ बता दे, एक ही बात है। इसका क्या है, क्या साथियों इसमें जो सही है इसका ऑप्शन बी अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन, भगवान श्री कृष्ण। साथियों इसमें अगर पूछे कौन सा वो समास है तो इसमें बहुबली समास, बहुबली समास, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 21। अकाल पीड़ित में कौन सा तत्पुरुष समास है, अकाल जो पीड़ित है उसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। तो इसमें तो 6 होते भेद मतलब कौन सा है, क्या कारण है, क्या अपादान है, कर्म है या साथियों संबंध है। तो साथियों इसमें सही उत्तर होगा अकाल पीड़ित में कौन सा तत्पुरुष समास है, साथियों कर्म। अकाल से पीड़ित, तो साथियों इसमें कर्म नहीं होगा साथियों, इसमें साथियों ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए साथियों। आगे बढ़ते साथियों, लेकिन साथियों इसका उत्तर क्या है कि गलत दे रखा, तो हम ऑप्शन ए को ही मानेंगे साथियों इसका सही, अकाल से पीड़ित। आगे बढ़ते साथियों 22। विद्या दान में जो विद्या का जो दान है साथियों, इस शब्द में कौन सा कारक है, अधिकरण है, संप्रदाय है, अपदान है या संबंध है। तो साथियों यह है संप्रदान तथा विद्या के लिए दान, विद्या के लिए दान, ऑप्शन बी है। संप्रदान है विद्या के लिए दान, साथियों संप्रदान जो तत्पुरुष समास है उसकी विभक्ति है के लिए। अगर हम इसमें अगर हम शब्द को के लिए को लगा के जोड़ के देते हैं विद्या के लिए दान, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं रक्तचाप समास का उदाहरण, रक्तचाप के समास का उदाहरण कर्म धर्म बहुब्री द्वंद्व संवेदा। तो रक्तचाप का चाप, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें साथियों चाप की विशिष्टता कैसा कैसा चाप है, रक्त चाप है या पीला चाप है या सफेद चाप है, किस प्रकार का चाप है, रक्त चाप साथियों, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं निर्भय, निर्भय किस समास का उदाहरण है, साथियों निर्भय के शब्द किस समास का उदाहरण है, बहुब्री अव्यभाव तत्पुरुष, तो जिसको किसी का भय नहीं है साथियों, अर्थात यह है साथियों ऑप्शन सी। साथियों इसमें पूछे इसमें कौन सा है, साथियों जो भय जो शब्द है साथियों भय वो साथियों संप्रदान और अपादान, अपादान के अंतर्गत आता साथियों, अपादान अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है साथियों, तो इसमें तत्पुरुष समास ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते साथियों जलपान में
कौन सा तत्पुरुष समास है? जल पान में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्मधारय, कर्म, अधिकरण या प्रधान? साथियों जल को पान, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, राजमार्ग का विक्रय क्या हुआ? राजमार्ग का विक्रय क्या हुआ? राजा का मार्ग, राजा में मार्ग, राजा से मार्ग, राजा को मार्ग और राजा का मार्ग, राजमार्ग, ऑप्शन ए सही। आगे बढ़ते हैं, गजानन किस समास को दान करता है? तो गजानन, और साथ हम अगर हम इसका अर्थ करके देखें तो गजानन का अर्थ है भगवान श्री गणेश, श्री गणेश। इसमें आप पूछ रहा है कि इसमें क्योंकि साथियों अगर जिसका हम अर्थ लगाए साथियों, क्योंकि ये रूढ़ हो रहा है तो भगवान श्री गणेश के लिए साथियों इसमें कौन सा बहुबली समास है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, दिन रात का समास प्रकार क्या है? दिन रात का समास प्रकार क्या है? द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष या कर्मधारय? और साथियों दिन रात का जो समास दिख रहा है साथियों, दिन और रात, साथियों मैंने आपको पहले बताया अगर जिसमें विलोम शब्द होंगे और जो शब्द या से जुड़े होंगे या जिनके अंत में आदि लगा हुआ तो साथियों जो उनमें द्वंद्व समास होगा, मतलब साथियों द्वंद्व, ऑप्शन साथियों ए सही है, साथियों ऑप्शन साथियों ए सही है, ऑप्शन ए सही है। द्वंद्व समास, दिन रात, दिन और रात। आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न, स्वदेश में कौन सा तत्पुरुष है? स्वदेश अपना देश, सतीश में है संबंध, क्योंकि स्वयं की देश के बारे में बता रहा है, क्योंकि सतीश खुद से संबंध है, ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। स्वदेश है संबंध, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, बहुपक्षीय किस समास का उदाहरण? बहुपक्षीय किस समास का उदाहरण है? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्री या द्विभाव? तो बहुपक्षीय बहु ऑप्शन साथियों ए सही है, क्योंकि साथियों इसमें भी संख्याओं का बोध हो रहा है, लेकिन साथियों प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से संख्याओं का बोध हो रहा है, क्योंकि साथियों बहुपक्ष है इसमें अनेक पक्ष हो, साथियों इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, सुशील किस प्रकार का समास है? साथियों सुशील में किस प्रकार का समास है? सुशील अर्थात साथियों सुशील जो अच्छा है, अर्थात साथियों इसमें सुशील किस कर्मधारय द्वंद्व, साथियों सुशील शब्द है ऐसा अगर हम देखें तो साथियों इसमें सु शब्द जुड़ा है और इसमें जब सु शब्द जुड़ जाता है साथियों तो वह साथियों कर्मधारय समास के अंतर्गत चला जाता है, लेकिन साथियों इसमें ऑप्शन सी तथा तत्पुरुष समास भी बता रखा है, साथियों इसको आप छोड़ दो, साथियों इसको भी आप छोड़ दो, तो साथियों इसमें तत्पुरुष समास भी है और इसमें साथियों कर्मधारय समास भी है, तो साथियों इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को छोड़ेंगे। दूसरा देखते चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में कौन सा तत्पुरुष है? राज्यसभा अर्थात अधिकार, सम्मान, कर्म, एकांत अर्थात राजा की सभा, ऑप्शन बी साथियों राजा की सभा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते साथियों, महात्मा किस समास को उदाहरण है? महात्मा किस महान है जो आप, आता साथियों बहुब्री समास, ऑप्शन महान है जो आत्मा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, लोक हितकारी में मूल समास क्या है? लोक हितकारी में मूल समास क्या है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययीभाव? साथियों लोक हितकारी तो लोक के लिए हितकारी है, साथियों हितकारी साथियों इसमें तत्पुरुष समास है, अर्थात लोक के लिए अर्थात इसमें साथियों संप्रदान तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न, अष्टभुजा का विग्रह क्या है? 8 भुजाएं या 8 भुजाओं वाली या 8 की भुजा या 8 में भुजा? तो साथियों 8 भुजाओं में तो साथी कौन सा होगा? इसका विग्रह 8 भुजाओं वाली, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, पितृभक्ति में कौन सा तत्पुरुष है? पितृभक्ति में कौन सा तत्पुरुष समास है? संबंध, संप्रदान, अपदान या विचार? अर्थात पितृ अर्थात पिता की भक्ति, ऑप्शन ए साथियों संबंध, इसमें साथियों संबंध तत्पुरुष समास, साथियों संबंध जो तत्पुरुष समास है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 35वां प्रश्न, ब्रगनयनी, ब्रगनयनी किस समास को उदाहरण है? तो साथियों कर्मधारय क्या है? या बहुब्री है या द्वंद्व है या द्विगु है? तो साथियों ब्रगनयनी है किस प्रकार का समास का जो उदाहरण है, किस प्रकार का क्या है? साथियों कर्मधारय है,
या बहुव्रीहि है या द्वंद्व है या द्विगु है, इसमें है बहुव्रीहि समास का उदाहरण आता बी सही है। आगे बढ़ते हैं। दुख रहित, दुख रहित का विग्रह क्या है? दुखों से रहित, दुख का रहित, दुख में रहित, दुख को रहित, तो साथ ही दुख से रहित आता तत्पुरुष समास साथ ही इसमें करण तत्पुरुष समास होता है। आगे बढ़ते हैं। कर्म योग, कर्म योग में कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म योग अच्छी शब्द है, कर्म योग जो शब्द है इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? क्या कर्म है, करण है, संबंध है या अधिकरण है? साथ ही इसमें कर्म को योग का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। पंच तत्व किस समास को उदाहरण है? पंच तत्व अर्थात 5 तत्वों का समूह, तो साथ ही इसमें है संख्यावाची शब्द समास होगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ का अर्थ है, अर्थात नील है, नीलकंठ, नीलकंठ वाला, नील का कंठ, तो नील में कंठ, तो साथ ही नीलकंठ वाला अर्थात महादेव, महादेव भी सही है। अगर आप संस्कृत में समास होता है तो साथ ही इसमें समास जो है बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि जो किसी दूसरे के लिए यूज हो जाए, अर्थात ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामवासी में कौन सा तत्व है? ग्रामवासी जो शब्द है कौन सा तत्व है? अर्थात अधिकरण है या संबंध है या कर्म है या कर्म है, तो ग्राम में वासी, ग्राम में वासी, ऑप्शन ए सही है। अधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत विभक्ति आती है में या पर, में या पर, अगर हम में जोड़ कर लगाते हैं तो ग्राम में वासी, ग्राम में वासी, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। देवालय का विग्रह क्या है? देव का आलय, देव में आलय, देव से आलय या देव को आलय, तो देवालय जो इसमें है ऑप्शन ए, अर्थात देव का आलय, देव का आलय, इसमें सारे तत्पुरुष संबंध, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा किस समास का उदाहरण है? अन्नपूर्णा किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, देव, साथ ही अन्न से पूर्ण, अन्नपूर्णा, साथ ही उसमें बहुव्रीहि समास भी बता रखा है, लेकिन साथ ही मेरे अनुसार साथ ही उसमें कर्मधारय समास हो सकता है, तो इसलिए आपको अन्य से साथ ही इसमें इस प्रकार में विभाजन हो सकता है कि अन्न, अन्न जो है अन्न से पूर्ण और अन्नपूर्णा, तो इसको हम कुछ समय के लिए साथ ही छोड़ दो, साथ ही इसको साथ ही छोड़ दो। आगे बढ़ते साथ ही इसको छोड़ दो, साथ ही 45 क्वेश्चन देख लें। दुर्गम किस समास का उदाहरण है? जिसका गमन कठिन है, अर्थात तत्पुरुष समास है, अतिभाव समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है, अर्थात दुर्गम इसका गमन कठिन हो, तो साथ ही इसमें वैसे तो कर्मधारय समास हो सकता है साथियों, और जो कर्मधारय समास साथी वो भी तत्पुरुष समास का अंतर्गत आता है, साथ ही इसमें ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 46 विद्या प्रेमी, विद्या प्रेमी का विग्रह क्या है? विद्या से प्रेम करने वाला, विद्या का प्रेम, विद्या में प्रेम, विद्या को प्रेम, तो साथ ही इसका प्रयोग करना विद्या से प्रेम करने वाला, ऑप्शन विद्या प्रेमी कहलाता है, ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णमयी किस समास का उदाहरण है? स्वर्णमयी किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्विभाव, स्वर्णमयी साथी किस प्रकार का समास है? किस प्रकार का? साथी कर्मधारय था स्वर्ण, उसमें रहते इसका उतारा सोने, सोने से, साथी ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। दिशाहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है? दिशाहीन अपदान, कर्म, अधिकरण या संबंध, अगर दिशा से, ऑप्शन साथी ए सही है। अगर साथी से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाएगा, साथ में अपादान, अपादान तत्पुरुष समास होगा, लेकिन जहाँ से का जवाब के साथ प्रयोग होगा तो साथी वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ए सही। साथी इसमें अपादान करती है, साथी दिशा से हो जाता है, साथी इसमें अलग होने का जोड़ है, साथी ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सप्तसागर किस समास का उदाहरण है? सप्तसागर किस समास का उदाहरण है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि, सप्त अर्थात 7 सागर को, 7 सागरों का समूह, ए सही। क्योंकि इसमें पहला पद अगर संख्यावाची होगा तो साथ ही इसमें द्विगु समास होगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
मनोकामना में कौन सा तत्पुरुष है? तो मनोकामना में कौन सा तत्पुरुष है? कर्म, संबंध, करण, अधिकार। तो मनोकामना में साथियों कौन सा है? संबंध, मतलब मन की कामना। ऑप्शन साथियों बी सही है, संबंध, तत्पुरुष, संबंध। ऑप्शन बी साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।